नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। मैं आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस की ओर से आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ भारत का भौगोलिक परिचय। भौगोलिक परिचय से तात्पर्य क्या है? भौगोलिक परिचय से तात्पर्य है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार, भारत किन किन अक्षांशों के मध्य स्थित है और किन गोलार्धों में स्थित है। आइए देखते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय या भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कैसे हम जानेंगे कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है? अगर हम अर्थ के को ड्रा करते हैं, बनाते हैं, तो देखेंगे कि पृथ्वी को बीचों बीच से विभाजित करने वाली रेखा विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है, जिसे हम 0 अंश अक्षांश रेखा के नाम से भी जानते हैं। 0 अंश अक्षांश रेखा। यह रेखा पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। भारत हमारा विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और भारत को अगर पूरी पृथ्वी को हम देशांतर रेखा से विभाजित करें, 0 अंश देशांतर रेखा से अगर विभाजित करते हैं, तो पृथ्वी पूर्व और पश्चिम की ओर दो भागों में बढ़ती है और इसके पश्चिम वाला भाग कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध और पूर्व वाला भाग कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। ये वाला भाग आपका कहलाएगा पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला, इस रेखा से इधर वाला भाग, पश्चिम वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी गोलार्ध। अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और अगर देशांतर रेखाओं के हिसाब से बात करें तो भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध के मध्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीचों बीच मध्य में स्थित है। इस प्रकार से भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। या भारत के खगोलीय स्थिति होगी कि भारत पृथ्वी पर कहाँ पर स्थित है। भारत मुख्य रूप से पृथ्वी पर उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आइए देखते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत मुख्य भूमि 8.4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37.6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है और पूर्वी विस्तार यानी कि देशांतरीय विस्तार इसका कितना है? भारत 68.7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.25 मिनट पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है। इसको आप नोट कर सकते हैं। अगर नोट करना चाहे तो भारत का अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार भारत में दो प्रकार से है। पहला मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार। मुख्य भूमि को अगर लेते हैं हम तो मुख्य भूमि में या 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। लेकिन अगर इसमें हम द्वीप श्रृंखलाओं को भी जोड़ देते हैं, जैसे हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वह मुख्य भूमि से कुछ नीचे तक फैला हुआ है, दक्षिण में कुछ दूरी तक अधिक फैला हुआ है। या अगर हम द्वीपीय समूहों तक इसको जोड़ देते हैं तो द्वीपीय समूह सहित अक्षांशीय विस्तार, द्वीपीय समूह सहित अक्षांशीय विस्तार है 6 अंश
मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, उत्तरी अक्षांश तक यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। मुख्य भूमि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है अक्षांशीय विस्तार। अगर हम द्वीपीय समूह की बात करें तो द्वीपीय समूह में आप देख सकते हैं 6 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। यह इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब हम बात करेंगे देशांतरीय विस्तार की। भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत के देशांतरीय विस्तार से मतलब क्या है? भारत के देशांतरीय विस्तार से तात्पर्य है कि भारत किन किन देशांतर रेखाओं के मध्य स्थित है। जैसे देशांतर रेखाओं की बात करें तो भारत 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 अंश 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। देशांतर के मध्य स्थित है। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत का देशांतरीय 68 अंश 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। यह तो बात हुई भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। अब हम बात करेंगे कि भारत से होकर गुजरने वाली एक प्रमुख रेखा के बारे में जिसे हम 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राज्य कौन कौन से हैं? पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ पर लिखे दे रहे हैं। उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर के हमारे 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरती है। इस रेखा को जाना जाता है 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। अब हम बात करेंगे कि भारत के सबसे दूरस्थ स्थित बिंदुओं के बारे में। कि भारत के मुख्य भूमि पर स्थित सबसे दूरस्थ बिंदु या स्थान कौन कौन से हैं। जैसे भारत के सबसे उत्तर में स्थित स्थान का नाम है इंदिरा कॉल। सबसे उत्तर में स्थित स्थान का क्या नाम है? इंदिरा कॉल। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित
मुख्य भूमि पर स्थित दूरस्थ स्थान या पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पहला, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु आपका है इंदिरा काल। इसे इंदिरा पीक के नाम से भी जाना जाता है। यह तुम्हारा ट्रांस हिमालय में स्थित है। इंदिरा बिंदु या ट्रांस हिमालय में स्थित है। ट्रांस हिमालय कहाँ पर है? यह तुम्हारा काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का ही एक भाग है। यहाँ आप आगे पढ़ेंगे कि हिमालय उसके प्रकार में ट्रांस हिमालय और हिमालय के प्रकार बताए जाएंगे। ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला इंदिरा काल स्थित है। भारत का सबसे उत्तर में स्थित बिंदु है इंदिरा काल। दूसरा है आपका भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु। दक्षिणतम बिंदु दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है। एक तो भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु, दूसरा भारत के द्वीपीय समूह पर स्थित दक्षिणतम बिंदु। इसको हम दो प्रकार से जानते हैं। पहला है मुख्य भूमि पर। जो आपका मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है, इसका नाम है कन्याकुमारी। या तमिलनाडु राज्य में स्थित है कन्याकुमारी। और द्वीपीय समूह पर स्थित दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि इंदिरा काल और इंदिरा पॉइंट। जो इंदिरा काल है या उत्तरी बिंदु पर है, इसे इंदिरा पीक या चोटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखलाओं पर स्थित है, इसीलिए यह एक चोटी के रूप में है। लेकिन और जो दूसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जिसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसे सैंडल पीक के नाम से भी जाना जाता है। सैंडल पीक या इसका एक और नाम है या पिगमिलियन पॉइंट। और भारत का पूर्वोत्तर में स्थित बिंदु कौन सा है? सबसे पूर्व में स्थित बिंदु हमारे भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित पॉइंट है किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। यह भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित बिंदु किबिथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका पश्चिमोत्तर बिंदु। सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु का नाम है गौरा माता। क्या नाम है? गौरा। भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है गौरा माता। यह गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है। गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु है गौरा माता। यह गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा काल या इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का कन्याकुमारी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट या सैंडल पीक। और सबसे पूर्वी बिंदु है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और सबसे पश्चिमी बिंदु है गौरा माता, काठियावाड़, गुजरात राज्य में स्थित। यह भारत का हो गए दूरस्थ स्थित बिंदु भारत के। अब हम बात करेंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में।
मानक यामोत्तर रेखा कौन सी भारत की? भारत की मानक यामोत्तर वह रेखा जिससे किसी देश के समय का निर्धारण किया जाता है मानक समय रेखा या मानक यामोत्तर रेखा कहलाती है। यामोत्तर रेखाएं किन्हें कहते हैं? देशांतर रेखाओं को ही यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। देखिए भारत की मानक समय रेखा है 82 सही 1/2 अंश यानी कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा भारत की मानक समय रेखा के नाम से जानी जाती है, जिससे भारत के समय का निर्धारण किया जाता है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे भारत के पर्वतों के बारे में, जिसे हम अगले टॉपिक में आप लोगों को बताएंगे।